नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीते दिन महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी और आपको मालूम है कि ये बैठक लगभग 3.5 घंटे चलती है। और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बैठक के अंदर से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे, सब कुछ डिकोड करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी बातचीत आपको। जी। रवि जी, सबसे पहले तो उस सवाल से शुरू करेंगे हम जिसका जवाब सभी जानना चाह रहे हैं। 3.5 घंटे तक बैठक चलती है, अंदर से क्या कुछ खबर निकल के आ रही देखिए, अंदर से जो अगर क्रमवार हम लोग समझें तो एक-एक करके जैसे 3 अहम मुद्दों को चुना गया है महागठबंधन की बैठक में। वह उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है। वह कमिटी बृहद और बड़े पैमाने पर कमिटी है, स्टेट कमिटी अलग है, प्रखंड और जिला पर वो कमिटी अलग है। तो यह 3 जो अहम मुद्दे हैं, जो कि ताज़ा तरीन जो बिहार में जैसे भ्रष्टाचार हो गया, है? शराबबंदी हो गया, एक और लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था का, तो वो आपको 3 मुद्दों के लिए एक कमिटी बनाई गई है और वो छोटे जो प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर अगर यदि वह मामला नहीं सुलझता है, तो फिर उसके लिए वह कमिटी अपने स्तर से आगे की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ये अब समझने वाली बात है कि यह जो कमिटी बनाई गई है, तो महागठबंधन के जो 6 पार्टनर हैं, 6 घटक दल हैं, सबसे उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। सारे लोग उसमें रहेंगे। तो वो एक बड़ी और बृहद कमिटी, इसीलिए हम कह रहे हैं उसको। और यह कमिटी का निचले पायदान पर आप चलिएगा तो प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर है, फिर स्टेट लेवल का राज्य स्तरीय। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर यदि ये 3 अहम मुद्दे प्रखंड स्तर पर अगर यदि किसी को जानकारी मिलती है, कोई माने कोई तथ्य माने पूरी तरह से मजबूती के साथ में है कि भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है, शराबबंदी के मामले में झूठे तौर पर फंसाया जा रहा है, राजस्व को जो है सो उसका उलट-फेर किया जा रहा है, जो रेवेन्यू सरकार के खजाने में जाना चाहिए, किसी पर्सनल व्यक्ति के खाते में नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर हो रहा है। तो वह और विधि व्यवस्था, जो सबसे अहम सवाल है, जो आए दिन देखा जा रहा है, जो मामला प्रतिवेदित हो रहा है कि घटनाएँ ये हो रही हैं, लूट-पाट, तो यह सब भी इसके लिए सब यही कमिटी आपको देखेगी। और ये बृहद यानी कि कमेटी। टीम को मुस्तैद कर दिया गया है, टीम में जान फूंक दी गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे ये टीम क्या करती है। लेकिन एक एक करके तमाम कमिटियों की भी चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग रवि जी, लॉ एंड ऑर्डर वाली कमेटी से। क्या काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर वाली कमेटी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर अगर मान लीजिए किसी प्रखंड में, किसी गाँव में अगर किसी तरह की घटनाएँ होती हैं, किसी का मान लीजिए लूट-पाट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी का अपहरण हो गया, तो इस तरह की मामले रोज़ प्रतिवेदित होते हैं। थाने वाले सुनते नहीं है। थाने वाले नहीं सुनते हैं, तो ऐसे मामले में इसको लेकर के प्रखंड का जो जो कमिटी होगी, वह जो है सो वहाँ पर तत्काल जाकर के थाना से मिल कर के बात करेगी और उसको सॉर्ट आउट कराना चाहेगी। अगर यदि मामला नहीं बनता है, तो यह फिर जिला वाले को बताएँगे अपने। ये कोऑर्डिनेशन कमिटी है, जिला में भी वही कोऑर्डिनेशन कमिटी, 6 घटक दल होंगे, प्रखंड में भी वही 6 दल। तो वो फिर उसके बाद से जिला से भी नहीं अगर मामला, तो वो तूल पकड़ेगा, तब जाकर के राज्य स्तरीय कमिटी जो है सो इस मामले को स्टेट हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर में जाके पुलिस प्रमुख से मिलेंगे। अगर यानी कि डीजीपी से मुलाकात डीजीपी से होगी। मुलाकात होगी और उसके बाद भी नहीं हुआ तो मुख्य सचिव से मिल करके उनको भी आवेदन प्रतिवेदन दिया जाएगा और आग्रह किया जाएगा तत्काल इस पर क्विक एक्शन लिया जाए। यानी क्यों? कि आप हस्तक्षेप करिए। हस्तक्षेप करिए। इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए आए दिन आप देख रहे हैं कि जन भ्रष्टाचार वाली भ्रष्टाचार, कमेटी जैसे कि जी। अब जमाबंदी के नाम पर हाँ। झोल-झाल हो रहा है। मान लीजिए वृद्धा पेंशन के नाम पर, हम्म। मान लीजिए जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में जो राशि की उगाही जो कथित तौर पर सामने आती है, तो वो इस तरीके के मामले में तुरंत कार्रवाई होगी। इसके लिए भी यही कमिटी सेम कैड इसी तरह से वर्किंग होगा।
हाँ वर्क करेगी, जिला जिला के बाद यहाँ, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से शराबबंदी की बात है। लेकिन बड़ी बात ये है कि खबर तो ये भी आ रही है कि धरना भी दिया जाएगा, हाँ देखिए धरना, सीओ ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे। देखिए प्रखंड स्तर पर सीओ हैं, बीडीओ हाँ। हैं, उनके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन अपना पार्टी का झंडा बैनर लगा के ये लोग बैठेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी होगा डीएम से बात करना होगा, डीएम से बात करके उसको सॉर्ट आउट वहीं किया जाएगा। अगर नहीं होगा मामला, अगर बड़ा होगा, बृहद होगा, तूल पकड़ेगा, तब उसके बाद प्रदेश कमेटी एक्टिव हो जाएगी और उसके लिए पूरी तरह से सब कुछ एक पिरामिड के जैसा बना दिया गया है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यह एक अच्छी और बेहतर पहल है। इसी तरह से शराबबंदी पर भी है। शराबबंदी जो पूर्ण शराबबंदी है, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बावजूद इसके देख रहे हैं आप कि आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, चूहे शराब पी जा रहे हैं। तो और यह कहाँ से हो रहा है, यह कौन लोग कर रहे हैं, किनके पास यह राशि चली जा रही है, कौन ऐसे चूहे हैं जो इस राशि को ले जा रहे हैं। उस शराब वैसी जो पकड़ी जा रही है शराब की बड़ी बड़ी खेप, वह भी जो है तो इधर उधर हो जा रहा है। तो यह चिंता का विषय है और इस पर निश्चित रूप से महागठबंधन एक चिंता जाहिर करते हुए सरकारी खजाने की जो लूट है वह सरकार के ट्रेजरी में ही, कोषागार में ही जाए, उसका इधर उधर नहीं हो, इस पर भी नजर रहेगी। अगर इस तरीके की बात आती है और बेगुनाहों को शराब बंदी के नाम पर जेल और की प्रताड़ना न झेलनी पड़े, हाजत में बंद न होना पड़े और विशेष तौर पर यह भी देखा जाएगा कि टारगेट किसको किया जा रहा है। ये तंत्र जो है, सरकारी तंत्र जिसकी बात हो रही है, वह किसको टारगेट कर रही है। अब आई वॉश नहीं चलेगा, बिल्कुल आई वॉश नहीं चलेगा, इसीलिए ये सब प्रक्रिया तैयार की गई है और निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में यह कितना एक्शन मोड में यह कमिटी है। नंबर एक बात, और ये एक बात और समझ लीजिए कि यह कमिटी जो है डीजीपी और मुख्य सचिव से तक ही मिलेगी, मुख्यमंत्री तक नहीं जा रही। मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, ये नहीं। बात समझ में नहीं आई रही। ये अंदर खाने में जो हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से नहीं मिल, अब जो कह रहे हैं सूबे के मुखिया है नीतीश कुमार, उनसे नहीं मिलेंगे तो मामले का समाधान कैसे होगा, निपटारा कैसे इन होगा। लोगों का मानना है कि हम मुख्यमंत्री, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे जैसा उनका टोन और ट्यून और जैसा तेवर होता था। बार बार एक ही राग अलापते हैं कि अब हम उधर नहीं जाएंगे, अब हम उधर नहीं जाएंगे। किसी भी समाज में कहीं पर भी हो, आप देख सकती हैं। तो यह सब अब कहा भी जा रहा है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मिल करके तमाम तरह की जो भी बात होगी, जिस महकमे का होगा, वह वहीं से सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं से सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया जाएगा। अब लेकिन एक सवाल मेरा आपसे रवि जी ये भी है कि क्या अंदर में सीटों को लेकर भी कोई चर्चा वगैरह हुई है। देखिए सीट को लेकर के चर्चा के लिए अगली तिथि भी तय है। अगली तिथि तय है, महागठबंधन की बैठक। हाँ, वो अब तय जो 18 तारीख की बात कही जा रही है कि 18 मई को एक बैठक होगी। तो ये भी एक अहम बैठक है, महागठबंधन की जो बैठक होगी 18 को। उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि सीट शेयरिंग की बात तो हो रही है, लेकिन बात यह कही जा रही है जो अंदर खाने में कि एनडीए के कुछ साथी जो है सो उधर से छोड़ के इधर आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, कहना चाह रहे हैं कि एनडीए के अंदर फूट होने वाली है, टूट होने वाली है। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, जो महागठबंधन के अंदर में जो चर्चाएं हुई उसी को हम लोग देख और समझ पा रहे हैं कि 6 दल तो ऑलरेडी हैं यहाँ पर महागठबंधन में, लेकिन कुछ और टूट होने की बात, यानी कि कुंभा बढ़ने जा रहा है। हाँ, और एनडीए का जो बिहार एनडीए का है उसमें से कुछ और 1-2 के आने की संभावना है। 1-2 के आने की संभावना है। हाँ, 1-2 के आने की संभावना है और वो लोग ओहदे पर हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब वो होता है, उसके बाद ही जो है सो आपको सीट का, ऐसे ऑलमोस्ट ऑल सीट के लिए आपको स्पेस छोड़ा गया है सबके लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि एनडीए को बड़ा झटका देगा महागठबंधन। देखिए तैयारी तो यही है और तैयारी देखिए महागठबंधन क्या देगा, एनडीए के ही वही ऐसे पुराने एलाइज जो हैं सो वही जो इधर उधर करते हैं और वो संपर्क में आ चुके हैं तेजस्वी यादव। दावा तो यही किया जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि एनडीए के, बिहार एनडीए के कुछ ऐसे कद्दावर चेहरे हैं जो कि इधर आएंगे
ठीक है। यह तो एक बड़ा दावा है, निश्चित रूप से अब सबकी नजर है कि उस पर हाँ, वैसे कौन चेहरे हैं, ये हम लोग बराबर इसको हाँ। डिकोड कर रहे हैं, लेकिन यह भी हम लोगों की जानकारी में भी है, हुँ, लेकिन समय आने पर ही यह बताना उचित होगा। समय आने पर ये बताना उचित होगा, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक दावा किया था, साफ-साफ कहा था कि एक घटक दल उधर है जो इधर हमारे भी संपर्क में है। देखिए, वो लेकिन अब तो यहाँ पर देखिए हुँ, फुल एंड फाइनल शिप में महागठबंधन जो है सो आने वाला है। अब सब कुछ तैयारी हो गई है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब यह जो सीट का भी बँटवारा ऑलमोस्ट ऑल करीब-करीब तय है। ठीक है। इसमें भी आपको कोई ऊहा-पोह हाँ, की हाँ, स्थिति हाँ। नहीं है। लेकिन आप एक बात समझिए कि अभी जो 2 हम लोग अलायंस पार्टनर की बात कर रहे हैं, जो बढ़ने वाले हैं हुँ, इसमें महागठबंधन में एनडीए को छोड़ करके, हुँ, तो वह भी बड़े और चेहरे हैं, तो वह भी किसी न किसी स्थिति में पहुँचेंगे तभी इधर आएँगे। हुँ। तो यह अब ये यानी कि इंतजार हो रहा है। इंतज़ार हो रहा है। इंतजार हो रहा है, देखना होगा कि ये बम पटाखा कब फूटता है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, बीते दिन हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत प्रशांत किशोर से भी हुई थी और उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया था, साफ-साफ कहा था कि कांग्रेस को 70 सीट तो कतई नहीं मिलने जा रही है। लालू तेजस्वी 30 से 40 सीट दे सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर वो जनसुराज के हैं, उनकी जी। अलग थ्योरी, अलग कांसेप्ट है। हाँ। वो उस पर हम नहीं बात करेंगे। देखिए, तो वह आपको लगता है कि 70 सीट मिलेगी कांग्रेस को? 70 सीट कांग्रेस अब तो हुँ, आप 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करिए तो 144 पर तेजस्वी जी की पार्टी लड़ी थी। लड़ी थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, कुनबा बढ़ रहा है। हुँ, तो इसमें आपको सबको सैक्रिफाइस करना होगा। इस बात को तो हम बार-बार कह रहे हैं, इसमें हुँ, प्रशांत किशोर क्या करें, कौन क्या कह रहा है उस पर हमको नहीं हुँ, जाना है। हम जो देख और समझ पा रहे हैं कि आप कैसे लड़िएगा, सबको यानी कि 70 नहीं मिलेगी। 70 नहीं मिले, 70 लड़ना भी नहीं चाह रहा है हाँ, कांग्रेस। हाँ। वो कांग्रेस अब देखिए, कांग्रेस तो पप्पू यादव कह रहे हैं 100 पर हुँ, लड़ने की बात हुँ, कर रहे हुँ, हैं। तो हुँ। ये ऐसे नहीं होता है ना, सबको सैक्रिफाइस करना होगा, सबको लेके चलना है और आपको बार-बार यानी कि कांग्रेस को 30 से 40 सीटों में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। देखिए 40 से 50 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन आपको स्पेस बनता हुआ अब जैसे 2 एनडीए के बिहार एनडीए के अलायंस हम बता रहे हैं कि वो इधर आने वाले हैं महागठबंधन में। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, तो वो अंदर की जानकारी। बिल्कुल, तो जो हाँ, चर्चा है, अगर यदि वो आ जाएँगे तब तो फिर तो सीट का आवंटन इधर से तो उधर होगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। अब चा पशुपति पारस की पार्टी आने वाली है, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं, वो तो उनको एडजस्टमेंट है उनका हुँ। यहाँ। लेकिन 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पारस? नहीं, पारस जी का भी आने की चर्चा है, वो तो क्या बीते दिन वाली बैठक में पशुपति पारस को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, बीते दिन वाले में तो इतना ही हुआ, लेकिन 18 को जो बैठक होगी जी। उसमें पशुपति पारस के नाम की भी चर्चा हुँ, होगी। और 2 जो जिसके बारे में अन्य आने की बात एनडीए से इधर आने की बात हो रही है, उस पर भी ठोक करके बात होने जा रही है। अगर यदि वो आएँगे और पूरी तरह से हरी झंडी भी मिलने की बात होगी तभी। हुँ, बड़ी बात, बड़ी खबर रवि जी ने दे दिया है। लेकिन अंतिम सवाल मेरा आपसे रवि जी यही है कि क्या महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? क्या इस पर मंथन हो गया? क्योंकि लगातार अगर आप बयान देखते हैं, राजद कह रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वीआईपी कह रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेफ्ट कह रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही होंगे। तो इस बात को कबूलने से कांग्रेस अब तक परहेज क्यों? नहीं, नहीं, कांग्रेस नहीं देखिए, आप देखिए तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। हुँ, कल महागठबंधन की जो बैठक हुई, हुँ, उसमें देखिए कि वो जो पोस्टर लगा था, उस अंदर में पोस्टर में महागठबंधन की सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगी थी। हुँ। बाकी हर दल जो भी अलायंस पार्टनर है, सबका वहाँ सिंबल चुनाव चिन्ह लगा हुआ था। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव तो लीड फिर कर कांग्रेस को ये कबूलने में परहेज क्यों हो रहा है? कांग्रे क्यों नहीं खुले में बोलती है? नहीं, नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी हाँ, है, हाँ। उसके बोलने का बहुत कुछ मायने होता है, बहुत कुछ। तो वो हर कदम फूँक-फूँक के रख रही है और यह तो स्पष्ट दिखाई हुँ, पड़ रहा है कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, कांग्रेस कह रही है और पूरे गठबंधन को चलाने की ज़िम्मेवारी भी तेजस्वी को ही दी गई है और तमाम चीज़ें रिपोर्ट भी तेजस्वी को ही किया जा रहा है। तो अब इसमें यह अब तो आप देखिए कि वैसे में अगर आप यदि आप कहिएगा तो एनडीए में नीतीश कुमार को उस जितनी मजबूत स्थिति में तेजस्वी दिखाई हुँ, पड़ रहे हैं हुँ, महागठबंधन में, उतनी मजबूत स्थिति तो में तो नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हुँ। एनडीए फोल्ड में बिहार की बात करें तो, वहाँ बिल्कुल। पर तो और ऊहापोह की स्थिति बनी जी, हुई है। जी, जी। कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है। हुँ, तो यह व देखिए लेकिन महागठबंधन में यह पूरी क्लैरिटी के साथ है कि तेजस्वी के पास ही नौका चलाने का पतवार है। हुँ। वही गंगा से मैं आपको पार पार करेंगे। करवाएँगे। बिल्कुल। जी।
तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में कौन सा भूचाल आता है, लेकिन अंदर की खबर आपको सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही बताई है और बड़ी बात बता दी है, बड़ी जानकारी दे दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे